तो आज हम बात करेंगे दो कंपनी से रिलेटेड। दोनों कंपनीज जो है एंटरटेनमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करती हैं। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में बेसिकली दो कंपनीज जो हमें पसंद है, इसका नाम है आईनॉक्स और पीवीआर। तो इन पे मैंने कम से कम नहीं तो 6 से 7 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। तो तब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि मैं इन दोनों कंपनीज में से एग्जिट कर रहा हूँ अपने स्टेक्स को, जितने भी मेरे स्टेक्स थे इन दोनों कंपनीज में। तो अब चलते हैं उसकी न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि तब मेरे कुछ रीज़न थे कि मैं इन कंपनीज से क्यों लेफ़्ट कर रहा हूँ। तो जब लॉकडाउन हुआ था, मार्केट मार्च में काफ़ी नीचे आ चुकी थी, तब मैंने इन कंपनीज को और ख़रीदा था, क्योंकि उस टाइम पे ये कंपनीज बहुत ही नीचे थी। हर एक कंपनी उस टाइम पे नीचे थी। तो ऑब्वियस सा रीज़न था कि वो कंपनीज ने कम्पेयर करना ही था, क्योंकि मार्केट में रैली आनी ज़रूरी ही थी एक हिसाब से कहा जाए तो, क्योंकि मार्केट बहुत ही नीचे गिर चुकी थी। तो तब मैंने ये दोनों कंपनीज को ख़रीदा था। उसके बाद 20-25% रिस्पेक्टिवली मैंने इन दोनों कंपनीज में बेसिकली 20% तो था ही, और मे बी 25% उसमें था पीवीआर में। तो इन दोनों कंपनीज में मैंने इतने परसेंट के प्रॉफिट सिर्फ 2 से 3 महीनों में निकाल लिए थे ईजिली, और अपने पूरे स्टेक्स मैंने इन दोनों कंपनीज में सेल कर दिए थे। तो अब चलते हैं एक और न्यूज़ के ऊपर कि इन दोनों कंपनीज में और क्या न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले हम आए थे गूगल की न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे। तो महाराष्ट्र में दोबारा से लॉकडाउन यहाँ पे लग रहा है। सामने न्यूज़ है यहाँ पे, 12 आवर्स पहले यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र में 1 वीक का लंबा लॉकडाउन लग रहा है, और नाइट कर्फ्यू भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो इससे पीवीआर और आईनॉक्स को क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके हम बात करते हैं। क्योंकि जब लॉकडाउन यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट कर्फ्यू के साथ, लॉकडाउन भी लगेगा 1 वीक लंबा। तो अगर लॉकडाउन दोबारा से लग जाएगा तो पीवीआर आईनॉक्स कोई बेसिक नेसेसिटी में नहीं आते। अगर लोग मूवीज़ नहीं देखेंगे तो वो जी पाएंगे। तो थिएटर्स पहले ही बंद हो गए थे, क्योंकि कोविड-19 का स्प्रेड ना हो जाए इस कारण, और ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे लोगों ने फोकस किया था बेसिक नेसेसिटी के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि अर्निंग्स बंद हो गई थी हर एक इंडिविजुअल्स की और कंपनीज़ की भी। तो फूड शेल्टर वगैरह पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है लोगों के ऊपर। ये हमारी मैंटेलिटी भी है, अगर हमारे पास पैसे नहीं आ रहे होंगे तो हम मूवीज़ तो देखने नहीं जाएंगे ना। तो इस हिसाब से लॉकडाउन लग गया, लोगों की अर्निंग्स ऑब्वियसली शॉप्स फैक्ट्री सब कुछ बंद हो जाएंगी। तो सेम चीज़ें वही हुई हैं। तब भी जो पीवीआर आईनॉक्स से क्यों गए थे, क्योंकि लॉकडाउन आया था, कोविड आया था, थिएटर्स बंद थे, थिएटर्स वापस ओपन हुए। तो उन दोनों कंपनीज में रैली दिखी, दोनों कंपनीज में हमें रैली देखने मिली, और हमने दोनों में कितने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स को बुक किया था। तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पीवीआर आईनॉक्स के ऊपर, तो चैनल में वीडियो पड़ी हुई है मेरे नीचे। तो उसमें 1250 के करीब मैंने कंपनीज के प्रॉफिट बुक किए थे। तो बहुत ही सही लेवल में मैंने प्रॉफिट बुक किए थे। आज ही नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, जैसे मैंने कहा 6 मंथ्स हो गए ईजिली मैंने प्रॉफिट बुक किया है। 2 से 3 महीने में 25% रिटर्न हमें मिल गया, 25 और 25% मिल गया था, 25 और 20% मिला था आईनॉक्स में। तो अब ये कंपनी आज क्यों की थी, क्योंकि दोबारा से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया। तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात करूँ आईनॉक्स की, जो 20% का रेवेन्यू, अकेला जो 20% का रेवेन्यू आता था वो अकेला महाराष्ट्र से आता था, और वहाँ पे लॉकडाउन लग जाएगा। क्योंकि अब जाके गवर्नमेंट ने जो अपने थिएटर्स थे खोल दिए थे 100% के तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो थिएटर्स होंगे वो 100% खोल सकते हैं। पहले 50% की बात हुई थी, फिर थोड़े टाइम बाद जब फिर से एक न्यू नॉर्म आए तो 100% सब कुछ खोल गया, पूल्स वगैरह सब कुछ खोल दिया था। तो फिर भी पीवीआर में आईनॉक्स की सेल्स में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत ही कम लोग जा रहे थे मूवीज़ देखने में। अगर 1 महीने पहले लाख टिकटें बिकती थी टोटल, मैं अंदाज़ा मार रहा हूँ, बस मैं वैसे बात कर रहा हूँ एक, कि मैं स्पेसिफिकली कह रहा कि इतनी ही बिकती थी। बस एक एग्जांपल, अगर पहले लाख टिकटें एक दिन की बात कर लेते हैं, तो अब सिर्फ 1 या 2 ही टिकटें बिक रही हैं बेयरली। ठीक है, तो ये मुश्किलें भी आ रही है अगर टिकटें नहीं बिकेंगी, बट मूवी तो चल रही है, उसका खर्चा कैसे निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये लोग पीवीआर और आईनॉक्स, ये 2 कंपनीज आती हैं मल्टीप्लेक्स में मेजरली जो लिस्टेड हैं। तो अगर यही कंपनियां जो अपना बेसिक रेवेन्यू होता है वो मूवी दिखाने से नहीं कमाती, जो इनके स्नैक्स वगैरह जो सर्व करती है, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वहाँ से ये कंपनी से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाती है। मैक्सिमम प्रॉफिट तो 80% के करीब जो प्रॉफिट है वो इनका वहाँ से ही आता है, और जो टिकट्स ऑनलाइन वगैरह वगैरह जो और सारी चीज़ें हैं वहाँ से इनका प्रॉफिट आता है। तो
तकरीबन 300% का इनको पर पैकेट से प्रॉफिट मिल जाता है। जो पॉपकॉर्न का पैकेट होता है 250 to 300% होता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं इन चीज़ों के, और जगह पे भी डिपेंड करता है। तो ये थे इनके पॉपकॉर्न के जो जहाँ से रेवेन्यू कमाते हैं पॉपकॉर्न वगैरह अपने बेवरेजेस को सेल करके, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ से आता है कंपनी का। और कोविड के कारण बहुत लोग अगर मूवीज़ देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न वगैरह खाना वो अवॉइड कर रहे हैं आज के टाइम पे, और वैसे ही लोग इतने नहीं जा रहे इन PVR और आइनॉक्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे। और आज के दिन ये दोनों कंपनीज हमें गिरती हुई देखने को मिली हैं। जो PVR है वहाँ पे हमें 6% के करीब गिरते हुए देखने को मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन की न्यूज़ बाहर आई है। और आइनॉक्स की बात कर ले तो आइनॉक्स में हमें तकरीबन 5% के करीब गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी रीज़न ये दोनों कंपनीज़ को हमें अब क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा सोचना है इस कंपनी के ऊपर। कोई मैं पर्सनली कोई इस कंपनी में मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा या कुछ भी, मेरे को कोई कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं सिंपल इन्वेस्टर हूँ, जब बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम पे दोनों कंपनीज मेरे को आपको बहुत अच्छी लगती थी, मैंने आप इनको होल्ड करके रखा था और अक्यूमुलेट भी किया था कंपनीज को जब काफ़ी नीचे गिरी थी, और प्रॉफिट में बेच भी दिया उसके बाद। तो अब ये कंपनी को क्यों नहीं हमें ख़रीदना चाहिए, क्योंकि OTT जो हम नेटफ्लिक्स, अमेज़ोन वगैरह और ये डिज़नी वगैरह इनके हमने प्रीमियम्स लिए हुए हैं, तो ये भी सिर्फ 200-300 रुपये हमें मिल जाती हैं, और वो पूरे मंथ की। और एक मूवी की जो टिकट होती है वो भी तकरीबन इतनी ही होती है। तो वहाँ पे एक मूवी और यहाँ पे पूरा मंथ जब मर्जी देखें। और साथ में लॉकडाउन में जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे उनके रिवेन्यू बहुत डबल नहीं 4-5 गुना इन जो कंपनीज के रिवेन्यू थे वो ग्रो किए हैं। इतने सारे इन सारी कंपनीज ने अपने सब्सक्राइबर्स ऐड किए, क्योंकि इंटरटेनमेंट का सिर्फ एक ही साधन था, वो रह गया था यूट्यूब या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे कस्टमर्स को गेन किया है। तो उसी टाइम जो आईनॉक्स और PVR थे तो बिल्कुल ही बंद पड़े थे। तो अभी जो जो मूवीज़ देखनी अच्छी लगती हैं थिएटर्स में, वो लोग ही जा रहे हैं। और इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ जो हैं वो थिएटर्स में लग भी नहीं रही, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वैसे मूवीज़ हैं वो सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही लॉन्च हो रही है थिएटर्स के अलावा। तो हमें ये सारी चीज़ें देखने, हम जो कंपनीज को ख़रीदते हैं हम उनको इसलिए ख़रीदते हैं कि हमें उस पर अच्छे मतलब जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर बहुत अच्छा रिटर्न मिले। तो अब मेरे को कोई वो मौका दिखता नहीं कि इतना अच्छा रिटर्न हम इन कंपनी से मिलने वाला है, क्योंकि कितने सारे लोग 50 to 60% के जो लोग हैं वो ऑलरेडी OTT में प्लेटफॉर्म में मूव हो गए हैं। कहीं कोविड की वजह से अभी नहीं जाएंगे, जिनको हाइजीनिटी बहुत होती है कि हम हाइजीन रहे, हमेशा साफ़ सुथरे रहें, जिनको बहुत होती है वो लोग अभी भी नहीं जाएंगे, वो भी सारे OTT पे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। और कई होंगे फाइनेंशियली सही नहीं इस टाइम पे, जो अपने बिजनेस को जो ख़राब हो गए थे या जिनकी जॉब्स छूट गई थी वो अपना वहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि उनके लिए अपना लिविंगहुड ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों से, मूवीज़ वगैरह से। तो अभी मेरे को लगता नहीं कि दोबारा ये कंपनीज को बाय करना चाहिए। बेसिक रीजंस लॉकडाउन, कोविड है अभी भी, चाहे कोविड हट भी जाए, क्योंकि अब वो बात नहीं इन दोनों कंपनीज में जो कि हमें बड़े अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिले। और साथ में जो बॉलीवुड का बॉयकॉट वगैरह चल रहा था, अब करंटली चाहे वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है, इतना हाई लेवल पे नहीं है जो, बट बॉयकॉट जो चल रहा था बॉलीवुड का यहाँ पे, तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है यहाँ पे, तो इसलिए पड़ रहा था। अब चाहे धीरे धीरे वो ख़त्म हो सकता है। और बहुत सारे जो रीज़न हमने बात कर ली, OTT प्लेटफॉर्म्स, लोगों की इनकम्स, ये सब कुछ मिला के दोबारा से लॉकडाउन यहाँ पे हट गया और ये कंपनी दोबारा नीचे गिरनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि 1 मंथ का फिर से लॉकडाउन लग गया है। तो मैं तो इन कंपनी से बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना नहीं लगा, चाहे लॉकडाउन खुल जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब वो वैल्यू नहीं रही इन कंपनीज के अंदर जो हमें इतने अच्छे रिटर्न्स दे पाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। ये मेरी राय थी इन दोनों कंपनीज के ऊपर, तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लेनी है। ओके, सी यू, गुड बाय।